जय हिंद आप सभी को। देखिए ये हमारी एमपी पटवारी 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है एमसीक्यू सीरीज़ का सामान्य प्रबंधन का, यानी प्रबंधन का जो नया सब्जेक्ट आपका आया है तो उसमें से आपका टारगेट 25/25 के रूप में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 कर रहे हैं। 3 प्रैक्टिस सेट आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना है और कमेंट करके आपको बताना है कि ये सेगमेंट कैसा लगा। आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 4 में टॉप 70 क्वेश्चनों को वन लाइनर फैक्ट के रूप में रखें ताकि आप इस विषय को अच्छे से पहचान पाएँ और जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से, क्योंकि अपन 56 क्वेश्चन पिछले वाले आपके प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में मैंने करा दिया है, तो वहाँ से आप उठा के देख सकते हो। आज हम 57 क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जब व्यवसाय में लेन देन हेतु इलेक्ट्रॉनिक तरीका का प्रयोग किया जाता है, यह क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। कोई भी आपका बिजनेस है उसमें लेन देन अगर इलेक्ट्रॉनिक कर रहे हो तो इसको ई कॉमर्स बोलते हैं, ठीक है। अगला है कि विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म किस देश में हुआ? तो विपणन जो प्रबंध है ना, अमेरिका में हुआ था इसकी विचारधारा का, ठीक है। प्रबंधन का कार्य कौन सा कौशल कर्मचारियों को प्रेरित करता है? तो प्रबंधन कार्य का जो अंतर्वैयक्तिक चीज़ है ना, ये कर्मचारियों को प्रेरणा देती है, ठीक है। अगला है कि मानव संसाधन प्रबंधन किस रूप में कार्य करता है? तो मानव संसाधन प्रबंधन जो है ना, शीर्ष प्रबंधन और कर्मचारियों के समन्वय के रूप में कार्य करता है, ठीक। अगला है कि किसी वस्तु के मूल्य निर्धारण की मुख्य रूप से कौन सा तत्व प्रभावित होता है? तो उनकी मांग। अगर आप मूल्य को निर्धारित कर देते हैं तो उसकी मांग प्रभावित हो सकती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि TQM का फुल फॉर्म क्या है? TQM बोले तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट होता है TQM का फुल फॉर्म, ठीक है। B2B क्या है? तो बिजनेस टू बिजनेस हो जाएगा, याद रखना B2B का फुल फॉर्म। प्रबंध किस प्रकार का प्रयास है? तो एक सामूहिक प्रयास होता है प्रबंधन, ठीक है। स्टॉक किए गए माल के आकार व प्रतिशत की विस्तृतता को दर्शाता कौन है? तो इन्वेंट्री। देखो, इन्वेंट्री वो चीज़ होती है जो स्टॉक किए हुए माल को दर्शाती है कि आपके पास कितना स्टोरेज है। अगला है कि नेतृत्व की पुरानी विचारधारा नेता के विषय में क्या बताती है? तो नेता जन्म लेते ही तैयार नहीं किए जाते, ये बताता है। उनके अंदर क्वालिटी धीरे धीरे आती है, ठीक है, प्रैक्टिस से, ठीक। अगला है कि विपणन में किसकी प्रतिक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? तो विपणन में जो है ग्राहक की प्रतिक्रिया सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, ठीक। संपत्तियों को व्यवसाय में किस उद्देश्य हेतु रखा जाता है? तो आगम उपार्जन के लिए संपत्तियों को व्यवसाय में रखते हैं, ठीक है। अगला है कि एक निश्चित अवधि में सुनिश्चित और सुपरिभाषित सामाजिक आर्थिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों का विवेकपूर्ण ढंग से समन्वय नियंत्रण क्या कहलाता है? तो आर्थिक नियोजन। देखो, आर्थिक नियोजन वो चीज़ है जो अपने देश में जितने संसाधन है उसको आप कैसे यूज करोगे कि व्यर्थ न जाए, उसे आर्थिक नियोजन बोलते हैं, ठीक है। अगला है लोक सेवा आयोग एक मिनट। लोक सेवा आयोग किस प्रकार की प्रबंध का रूप माना जाता है? तो लोक सेवा आयोग जो है ये मानव संसाधन प्रबंध है। कैसा है? मानव संसाधन। अगला है कि वित्तीय विवरण किसका भाग है? लेखांकन का भाग होता है वित्तीय विवरण। अगला है कि विपणन का मुख्य बिंदु किसे कहा जाता है? तो ग्राहक को कहा जाता है विपणन का मुख्य बिंदु। ये क्वेश्चन हो चुका है आई थिंक। चलिए ये क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थों को कुछ शक्तियाँ और कार्य सौंपता है ताकि अधीनस्थ कर्मचारी सत्ता के आधार पर अपने कर्तव्यों को पालन कर सके। यह क्या कहलाता है? तो ये सत्ता का प्रत्यायोजन कहलाता है। बड़ा अधिकारी छोटे को कुछ काम और कुछ ताकतें देता है। जैसे कोई एसपी है तो अपने छोटे वाले को क्या करता है? डीएसपी वगैरह को कुछ ताकत देता है ताकि वो भी छोटे मोटे काम निपटा ले, ठीक है। अगला है मकान मालिक को चुकाया गया किराया कहाँ क्रेडिट किया जाता है? तो मकान मालिक को जो आप किराया चुकाते हो वो रोकड़ खाते में क्रेडिट होता है। कहाँ? रोकड़ खाते में, ठीक है। किसी साझेदारी संलेख में ऋण पर ब्याज के विषय में कोई बात ना कही लिखी हो तो ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज दिया जाता है? 6% दिया जाता है, ठीक है, संलेख पर, ठीक। अगला है कि अभिप्रेषण व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। तो वुडवर्थ एक व्यक्ति हैं जिनने बोला था कि अभिप्रेषण व्यक्तियों की दशा का समूह है जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका व्यवहार स्पष्ट करती है, ठीक है। अगला है कि ब्रूम ने अभिप्रेषणा का कौन सा सिद्धांत दिया था? तो ब्रूम नामक व्यक्ति ने प्रत्याशा सिद्धांत बताया था अभिप्रेषणा के लिए, ठीक है।
अगला है कि जहाँ पर प्रबंध का कौशल उच्च स्तर का होता है वहाँ क्या संभावनाएं बनती हैं। तो प्रबंध जहाँ बहुत अच्छा होगा वहाँ पे विकास बहुत होगा, यानी सतत विकास ज़्यादा होगा मैनेजमेंट से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता संचालित विचारधारा सर्वोपरि किसे माना जाता है। तो उपभोक्ता को ही माना जाता है सर्वोपरि, ठीक है। नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो मैक्स वेबर जो है इनने नौकरशाही सिद्धांत का प्रतिपादन किया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है कि स्टॉक क्या है। स्टॉक है क्या आपको बताना है। तो स्टॉक जो है ये चालू संपत्तियों का एक भाग है स्टॉक, ठीक है। अगला है कि उत्तरदायित्व और प्राधिकरण में संतुलन क्यों आवश्यक है। तो उत्तरदायित्व और प्राधिकरण में संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संतुलन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला है कि प्रबंध का संबंध किससे है। तो प्रबंध जो है ना संगठन के विकास के साथ मानवीय व्यवहार से भी प्रबंध का संबंध है। अगर एक प्रबंधक है ना तो पूरे अपने एम्प्लॉइयों का संगठन का विकास तो करे ही, लेकिन एम्प्लॉइयों के साथ अच्छा भेदभाव न करे, अच्छी सुविधाएं दे, ये होता है पूरा प्रबंध, ठीक है। 84वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ख्याति क्या है। तो ख्याति एक स्थायी और अमूर्त संपत्ति को बोलते हैं ख्याति, ठीक है। अगला है कि खातों की प्रबंध को क्या कहा जाता है। तो प्रबंधकीय लेखांकन बोलते हैं लेखांकन खातों के प्रबंध को, ठीक है। अगला है आपको कितने स्टाम्प की ज़रूरत है। क्या उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वतंत्र ठेकेदार या भाड़ा पर कर्मचारियों की सेवा लेने की ज़रूरत है, इसकी पूर्ति कौन करेगा। तो मानव संसाधन, देखो आपको कितना स्टाफ चाहिए या फिर कितने लोग चाहिए, ये सब देखता है एचआर जो डिपार्टमेंट होता है, मानव संसाधन डिपार्टमेंट हर कंपनी प्रबंध में, तो वो करता है। तो मानव संसाधन प्रबंधन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वही नियुक्ति भी करता है नए लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि राजनीतिक चुनौती मानव प्रबंध की किस प्रकार की चुनौती है। तो ये एक बाहरी चुनौती है, राजनीतिक चुनौती, ठीक है ना। अगला है क्योंकि नेता लोग इंटरफेयर कर देते हैं तो बाहरी चुनौती है, ठीक है। अगला है किसी कंपनी ने एक अभिनेता को अपने उत्पाद के लिए चुना है, कौन सी प्रक्रिया है। तो विपणन की प्रक्रिया है। अगर आप किसी मान लो सलमान खान से अपने प्रचार कराते हो किसी भी प्रोडक्ट का, तो ये सब विपणन की प्रक्रियाएँ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक मशीन को खरीदा जाना किस प्रकार का व्यय है। तो एक पूंजी व्यय है। अगर आप कोई मशीन लेते हो मतलब पूंजी इकट्ठा करते हो, ठीक है। अगला है कि नेतृत्व का विशेषक सिद्धांत क्या है। तो लीडरशिप का जो मेन सिद्धांत है नेताओं के जन्मजात लक्षण से संबंधित होता है, ठीक है। अगला है कि जब पुस्तकों के एक ही सेट में बैंक खाता रखा जाता है तो यह क्या कहलाता है। तो संयुक्त बैंक खाता कहलाता है, ठीक है। अगला है कि किसी ठहराव के अभाव में साझेदार लाभ या हानि किस प्रकार बांटेंगे। तो समान भाव समान अनुपात में। अगर मान लो लाभ और हानि हुई है तो समान अनुपात में, ठीक है। 93 नंबर को क्वेश्चन है आपका कि किसके द्वारा मानव संसाधन विकास कार्यक्रम बनाए जाते हैं। तो संगठन ही बनाता है मानव संसाधन विकास कार्यक्रम, ठीक है। अगला है प्रशिक्षण क्यों महत्वपूर्ण है। तो संगठन के विकास के लिए प्रशिक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना। अगला है बाजार का अवलोकन करना किसका कार्य है। तो एक विपणन का कार्य है बाजार का अवलोकन करना, ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन है कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान और बिक्री से नकदी की वसूली किस समय अंतराल के नाम से जाना जाता है। तो नकद चक्रण के नाम से जाना जाता है इन चीज़ों को, ठीक है। अगला है कि एक नेता द्वारा हर परिस्थिति से ऊपर उठकर भविष्य के लिए कल्पना करने की क्षमता कौन सा गुण है। तो याद रखना कोई नेता है आज परिस्थिति कैसी है उससे ऊपर उठ के भविष्य के लिए देश के लिए कोई चीज़ कर रहा है, जैसे मोदी जी वगैरह हैं, तो दूरदर्शिता कहलाएगी, यानी दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति, ठीक है, भविष्य की कल्पना। अगला है कि भारतीय साझेदारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो 1932 में पारित हुआ था भारतीय साझेदारी अधिनियम, तो राइट आंसर 1932 होगा। अगला है कि आवधिक कर्ज किस प्रकार की देनदारी है। तो दीर्घकालीन देनदारी होती है आवधिक कर्ज, ठीक है। कोई देश या कोई बैंक किसी को एक अवधि के लिए कर्ज देता है 100 साल 50 साल। अगला है सामूहिक प्रयास किसकी मुख्य विशेषता है। तो संगठन की मुख्य विशेषता है सामूहिक प्रयास, सब मिल के करना। अगला क्वेश्चन है भविष्य में क्या करना है, इसका पूर्व निर्धारण क्या कहलाता है। तो ये नियोजन कहलाता है कि भविष्य में आपको क्या करना है, जैसे अपने यहाँ आर्थिक नियोजन होता है। अगला क्वेश्चन है नियोजन का उद्देश्य निश्चित है या अनिश्चित। नियोजन एक निश्चित होता है, ठीक है, निश्चित उद्देश्य। अगला है कि ESOP का संबंध किससे है। तो ये मानव संसाधन प्रबंधन से संबंध है ESOP का, ठीक है। अगला है संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा किसने कहा है। तो लूथर गुलिक नामक एक व्यक्ति हैं जिनने संगठन को सत्ता का औपचारिक ढांचा बोला है, ठीक है। अगला है वस्तु या सेवा के उपभोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को क्या कहते हैं। तो वस्तु सेवा में कुछ वृद्धि कर दो उनके मतलब मूल्य में, तो अगर लाभ प्राप्त होता है तो उसे बोलते हैं वस्तु या सेवा का सीमांत उपयोगिता, ठीक है।
106 नंबर क्वेश्चन है कि प्रबंध द्वारा सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव करना क्या कहलाता है। तो प्रबंधन जो है बहुत सारे विकल्पों में से सबसे अच्छा विकल्प जो चुनता है उनको निर्णयन बोलते हैं, निर्णय लेना, ठीक है। अगला है उत्तराधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार क्या कहलाता है। तो औपचारिक संगठन कहलाता है उत्तराधिकारियों द्वारा नियोजित व्यवहार, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि जहाँ पर अधिक अधिकारियों की बात होती है वहाँ कौन सा प्रबंध होता है। उच्च प्रबंधन होता है, ज़्यादा अधिकारियों की बात हो। अगला है प्रबंध कैसी प्रतिभा है। तो जन्मजात और अर्जित प्रतिभा होती है प्रबंध, ठीक है। अगला है प्रबंध वही है जो प्रबंध कार्य करता है। किसने कहा है। तो प्रबंध वो चीज़ है जो प्रबंधक कार्य करता है। तो ये लुईस एलन ने बोला था कि प्रबंध वही है जो प्रबंधक कार्य करता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोला है लुईस एलन ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे कि समामेलन से पूर्व की हानि कहाँ डेबिट की जाती है। तो ख्याति खाते में यानी गुडविल अकाउंट में समामेलन से पूर्व की राशि डाली जाती है, ठीक है, डेबिट होती है। प्रबंध कला है या विज्ञान। तो प्रबंध एक कला और विज्ञान दोनों है, ये दोनों को मिला के बनता है प्रबंध। कला और विज्ञान दोनों होना चाहिए, याद रखना। समान पारिश्रमिक अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ। 114वां नंबर क्वेश्चन है कि वित्तीय प्रबंधन एक व्यवसाय की वह संचालनात्मक प्रक्रिया है जो कुशल प्रचालकों के लिए आवश्यक वित्त को प्राप्त करने और उनके प्रभावशाली ढंग से उपयोग करने हो। तो उत्तरदायी हो क्या, किसका कथन है। जेएल मैसी ने यह कथन बोला था। कथन बहुत लंबा है, आप रुक के इसको पढ़ सकते हो, ठीक है। 115वां नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि किसी का आत्मविश्वास जागृत करना क्या कहलाएगा। तो ये प्रेरित करना कहलाता है, यानी किसी को मोटिवेट करो, आत्मविश्वास उसका बढ़ाओ, ठीक है। अगला है लेखांकन की दोहरा लेखा प्रक्रिया प्रणाली किस प्रकार की पद्धति है। लेखांकन की दोहरी लेखा प्रणाली जो है एक वैज्ञानिक पद्धति है, ठीक है। अगला है कि विक्रेता की सूची में एक वस्तु के बारे में विशिष्ट विवरण क्या कहलाता है। तो ये उत्पाद मंद कहलाएगा, विक्रेता की सूची में विशिष्ट विवरण, ठीक है। अगला है नियोजन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किसका निर्माण आवश्यक है। तो संगठन का निर्माण बहुत जरूरी है नियोजन से लक्ष्य प्राप्ति के लिए। 16वां क्वेश्चन देखेंगे कि वित्तीय विवरण और बही खातों के मुख्य रूप से किससे संबंध है। तो वित्तीय लेखांकन से संबंधित है वित्तीय विवरण और बही खातों का, ठीक है। किसी व्यक्ति को उत्पाद विक्रय करवाने के लिए दिया गया धन क्या कहलाता है। तो ये कमीशन कहलाता है, यानी किसी को आप कहते हो कि आप इतना मेरा बिकवा दो तो आपको कमीशन इतने % मिलेगा, तो ये कमीशन है, ठीक है। अगला है कि कार्मिक प्रबंधन किसका नया रूप है। तो मानव संसाधन प्रबंधन का ही नया रूप है कार्मिक प्रबंधन। अगला है यदि राम ने नगद माल बेचा तो प्रविष्ट वो कहाँ रिकॉर्ड करेगा। तो रोकड़ वही में नगद माल को रिकॉर्ड करते हैं, रोकड़ में, ठीक है। अगला है ध्यानाकर्षण या लालच की कला जो व्यक्ति के किसी कार्य करने की इच्छा और जिज्ञासा उत्पन्न करे क्या कहलाती है। तो अभिप्रेषणा, यानी आप किसी को ध्यान का आकर्षण करें और उसे लालच दें ताकि कार्य करे तो उसे अभिप्रेषणा बोलते हैं, ठीक है। 121वां नंबर क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल पब्लिक मैनेजमेंट एसोसिएशन फॉर HR का संबंध किससे है। तो ये जो है ना मानव संसाधन प्रबंधन से HR का, ह्यूमन रिसोर्स मानव संसाधन, ठीक है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब पारित हुआ। तो 1948 में आया था न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। अगला है यदि किसी देय तिथि को अचानक अवकाश हो जाए तो अगली देय तिथि क्या होगी। तो अगला दिन, अगर मान लो किसी को कुछ देना है और उस दिन छुट्टी है तो अगले दिन आप दोगे, ठीक है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो कौन सी प्रेरणा होती है। तो सकारात्मक प्रेरणा होती है, अगर कोई अपनी इच्छा से करे और आप लालच देख करवाओगे तो एक अभिप्रेरणा हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो ये थे आज के सेगमेंट, और इस वीडियो सेगमेंट में हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस किया है MP पटवारी का सामान्य प्रबंधन का। वीडियो सेगमेंट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय।